हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम वंशिका है और मैंने स्टार्ट किया है अपनी जर्नी एकदम बेसिक से। तो उस जर्नी में मैंने आपको भी साथ में लिया है और जो मैं सीखती हूँ वो आपको भी सिखाती हूँ। ऐसा नहीं है मुझे सिलाई नहीं आती, मुझे बहुत पहले से सिलाई आती है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जर्नी बेसिक से स्टार्ट की है। और इंट्रो वीडियो मेरा जाकर चैनल पर देख लेना, मैंने उसमें एक एक चीजें डिटेल में बताई है कि क्यों मैंने ये जर्नी बेसिक से स्टार्ट की है। तो इस जर्नी में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम जो हमारी ब्लाउज होते हैं उनके लिए फुल बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लेते हैं। मैं चाहती तो आपको ना एक एक चीजें बता सकती थी एक ही वीडियो में कि हम बॉटम के मेजरमेंट कैसे लेते हैं या कुर्ती के मेजरमेंट कैसे लेते हैं या फिर ब्लाउज के, लेकिन मैं एक एक चीजें डिटेल में सिखाना चाहती हूँ और खुद भी वापस से सीखना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने डिटेल में बताया है, वो भी ओनली ब्लाउज का एक एक पॉइंट, एक एक चीजें। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे बड़े हैं और आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती की है वीडियो में, कुछ मेरा पॉइंट छूट गया है, तो आप मुझे बता भी सकते हैं। क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं सिलाई में जिनको करते हुए 45 साल 50 साल हो चुके हैं, करते करते उनकी एज भी 40-45, मतलब मुझे एक का कॉल भी आया था, उनकी 45 प्लस एज थी, लेकिन उन्हें शायद मतलब उन्होंने मेरा वीडियो देखा और उन्होंने बोला कि आप मतलब अच्छा कर रहे हो काफी। तो मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मुझे मेरी कमी भी बताई कि आप अपने वीडियोस में ये सुधार कर सकते हैं। बल्कि आज एक कमेंट आया, सरजीत करके शायद था उनका यूट्यूब पर, मतलब जो भी उनका चैनल वगैरह जिस नाम से उनका कमेंट आया, उन्होंने बोला कि आप ना बहुत तेज मतलब स्पीड से बोलते हो, इसलिए ना किसी को समझ नहीं आएगा, तो आप थोड़ा धीरे बोलो। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं रियलाइज हुआ था क्योंकि मैं ना वीडियो बना के डाल देती हूँ, सिर्फ एडिटिंग ज्यादा कुछ नहीं होती। देखो स्टिचिंग की वीडियो में एडिटिंग ज्यादा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्टिचिंग में तो वही होता है जो हमें दिखाना है। अब कटिंग दिखा रहे हैं, कटिंग में हम क्या ही एडिटिंग करेंगे, कटिंग में तो जो कटिंग कर रहे हैं वो ही बताना है, तो उसमें तो कुछ एडिटिंग नहीं होती। एडिटिंग कहाँ पर होती है, जहां पर हमें कुछ ऐसा मतलब क्रिएटिविटी होती है, जैसे कि हमें वॉक करके दिखाना है या हमें फेस का मेकअप दिखाना है, तो वहां पर तो आप एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन कटिंग में कोई एडिटिंग नहीं होती, फिल्टर लगाने का भी कोई फायदा नहीं होता कटिंग की वीडियो में, क्योंकि फिल्टर का भी फायदा तो तब होगा ना, कटिंग की वीडियो है भाई, ऐसा थोड़े ना है कि आपको कुछ ब्राइड है या कुछ इस तरीके का है जो काफी ज्यादा मतलब ब्यूटीफुल लगेगा। अब कटिंग की वीडियो में तो सिर्फ आपको कटिंग मिलेगी, उससे आपको ब्यूटीफुल गारमेंट बनाना है, तो आपको उस तरीके से, हाँ गारमेंट बनाने के बाद आप उसको पहनकर वीडियो शूट करेंगे तो उसमें एडिटिंग हो सकती है, लेकिन कटिंग और स्टिचिंग में कोई एडिटिंग नहीं होती। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपना वीडियो बनाती हूँ और बस पोस्ट कर देती हूँ। मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट भी बस फ्रंट में कुछ एक्स्ट्रा हुआ या मतलब इस तरीके से, मतलब मुझे वीडियो की एडिटिंग में 1 मिनट लगता होगा, मुश्किल मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट 2 मिनट बस। अगर कुछ ऐसा है ना कि क्लिप में छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाई है तो उसमें लग जाता है काफी टाइम पार्ट्स को ऐड करने में, नहीं तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर एक ही बार में मैंने वीडियो शूट की है। तो इसलिए मैं वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल देती हूँ और मैं चेक भी नहीं करती कि वीडियो कैसा बना है। तो शायद इसीलिए यही मेरी गलती है, मैंने चेक नहीं किया और मेरी स्पीड, मतलब कुछ तो स्पीड होती है और कुछ मैं ना टाइम कम करने के लिए थोड़ा स्पीड बढ़ा देती हूँ, तो शायद इस वजह से मेरी स्पीड ज्यादा आ रही है बोलने की। लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगी, मैं स्पीड नहीं बढ़ाऊंगी। मैं एडिटिंग में दो ही चीजें करती हूँ, एक तो वॉल्यूम मैं नॉर्मल और एक स्पीड, बस। और मैं एडिटिंग में कुछ नहीं करती, और शायद मुझे लगता है जो मैंने स्पीड वाला पॉइंट एडिटिंग में ऐड करती हूँ, मैं स्पीड बढ़ाती हूँ, तो वो मुझे नहीं बढ़ाना है। तो आज से आपको मेरे वीडियो थोड़े लॉन्ग मिल सकते हैं, लेकिन आपको मैं एकदम स्लो स्लो धीरे धीरे कोशिश करूंगी बोलने की भी, धीरे बोलूंगी थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि आप मतलब काफी स्पीड में बोलते हो, इस तरीके से लोगों को समझ कम आएगी चीजें।
तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी ये एडवाइस, क्योंकि शायद अगर वो मुझे ना बताते तो मैं 1-2 महीना लंबे टाइम तक ये वीडियोस बनाती और इनका शायद जितने लोगों को बेनिफिट होना चाहिए उतने लोगों को नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट की। आज आज मैंने ये नई चीज सीखी है, खुद में ये इम्प्रूव किया है। तो आज से मैं धीरे बोलने की कोशिश करूंगी, खुद में ये चेंज लेकर आने वाली हूं मैं। तो देरी ना करते हुए हम एक एक मेजरमेंट को डीपली समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको नोटबुक पर बताऊंगी किस तरीके से मेजरमेंट को लिखना है और किस तरीके से हमें एक अपनी आप कह सकते हैं बिल बुक, मतलब हमने कोई भी खर्चा नहीं करना है। बस ये जो मेरी खुद की बुक है ये मैं ओनली 50 रुपीज की लेके आई थी मार्केट से, शायद 40 या 50, मतलब ऐसी ही थी, 50-40 मुझे ध्यान नहीं थोड़ा। तो इस तरीके से आप नॉर्मल कॉपी भी ले सकते हैं 10-20 वाली अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं, लेकिन मेजरमेंट की केवल एक कॉपी रखे। ऐसा नहीं कि कोई भी बुक उठाई उसी के पीछे लिख दिया ये मेजरमेंट है। इस तरीके से आपके मेजरमेंट गुम हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम जब वो क्लाइंट आएगा और वो बोलेगा कि आपको मेजरमेंट में पहले दे गया था, आप उसी मेजरमेंट से बना दे, तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर वो क्लाइंट किसी और के हाथों भिजवा दे और बोल दे कि भाई मेजरमेंट तो मैंने दिया था, आप उसी से बना देना, तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या करें, एक 20-30 वाली कॉपी ले ले या फिर आप 40-50 की आ जाती है इस तरीके की कॉपी बोल सकते हैं, नोट पैड बोल सकते हैं, नोटबुक बोल सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको बोलना है। और इसे कुछ और भी बोलते हैं, मैं भूल गई, मुझे याद नहीं भाई। तो इस तरीके से ये होती है। तो आप इस तरीके से बना ले और उस पर आप अपने मेजरमेंट लिखें। और मैंने एक एक चीजें डिटेल में बताई है किस तरीके से मेजरमेंट लिखने हैं और उसके बाद आपको किस तरीके से एक एक डिटेल्स को हमें इस नोटबुक पर लिखना है, ताकि हम एक एक चीजें इजीली समझ सके और जब हम गारमेंट को कट करने जाए तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे गारमेंट मिक्स ना हो कि हमने मेजरमेंट उसका ले लिया और ब्लाउज दूसरे का कट कर दिया, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो उन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस तरीके से हमें काम करना है। तो चलिए देखते हैं देरी ना करते हुए कि मेजरमेंट किस तरीके से हमें अपनी नोटबुक पे लिखने हैं और किस तरीके से हमें मेजरमेंट को लेना है। ये भी मैं आपको अपनी खुद की बॉडी पर मेजरमेंट लेकर बताने वाली हूँ, किस तरीके से हमें मेजरमेंट लेने हैं अपनी बॉडी पर। तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे, ये हेडिंग को देखिए। तो ये देखिए हेडिंग को, फुल बॉडी मेजरमेंट ब्लाउज, यानी कि ये जो मेजरमेंट होंगे ये हमें ब्लाउज के लिए लेने हैं और ये कंपलसरी है, सभी मेजरमेंट इसी तरीके से लिखने हैं। और इस तरीके से एक बुक बना लेनी है। जब आप कोई भी काम करें, बाहर के कपड़े सिले, तो इस तरीके से नोटबुक बना लीजिए। अगर आप बिल बुक प्रिंट नहीं करा सकते तो उसमें सबसे पहले हमने इस तरीके से ये फुल बॉडी मेजरमेंट फॉर ब्लाउज, यानी कि अगर किसी क्लाइंट का ब्लाउज के लिए मेजरमेंट आता है, यानी कि कोई क्लाइंट आता है अपना ब्लाउज सिलने के लिए देके जाता है, तो उसका मेजरमेंट किस तरीके से लिखना है हमें, मैं आज ये गाइड करने वाली हूँ आपको, और कहाँ से किस तरीके से मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले ये रहा हमारा, सबसे पहले हम इस पर लिखेंगे क्लाइंट नेम। जो भी हमारे क्लाइंट का नेम होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमने मेजरमेंट में लेना होता है फ्रंट ब्लाउज लेंथ, यानी कि ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की लेंथ, जिसका मेजरमेंट लेते हैं हम इस शोल्डर पॉइंट से, और जहाँ तक भी हमें ब्लाउज की लेंथ चाहिए वहाँ तक हम मेजरमेंट ले लेंगे। तो ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की लेंथ, और जो भी हमारा यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट आएगा, किसी लोगों को छोटे ब्लाउज पसंद है, कुछ को थोड़े लॉन्ग पसंद है, कुछ को मीडियम पसंद है, तो सबकी अपनी चॉइस होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेजरमेंट ले लेना है। उसके बाद होगा हमारा बैक ब्लाउज लेंथ, यानी ब्लाउज के बैक पार्ट की लेंथ कितनी होगी, तो उसी तरीके से हमने ब्लाउज के बैक पार्ट की लेंथ ले लेनी है। तो इस तरीके से हमने ऐसे ही यहाँ पे भी बैक पार्ट में शोल्डर पर रखेंगे इंच टेप को, और जहाँ तक हमें ब्लाउज की बैक पार्ट की लेंथ चाहिए वो मेजरमेंट ले लेंगे। लेकिन इस तरीके से मेजरमेंट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी क्लाइंट होगा उसको कमर पर कोई भी बेल्ट पहना लेनी है,
ताकि उसका फ्रंट में और बैक में इक्वल रहे। तो इससे आपको फ्रंट की लेंथ और बैक की लेंथ के में जो भी डिफरेंस होगा वो पता चल जाएगा। तो फुल शोल्डर, उसके बाद आएंगे हमारे फुल शोल्डर, यानी कि फुल शोल्डर यहाँ से यहाँ तक जो भी हमारा मेजरमेंट होगा वो हमारे फुल शोल्डर होते हैं। इस यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट हमारा फुल शोल्डर कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा अपर चेस्ट राउंड, यानी कि अपर चेस्ट राउंड यानी कि यहाँ से इस पॉइंट तक, फ्रंट पार्ट में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हमारा मेजरमेंट होगा वो हमारा अपर चेस्ट राउंड मेजरमेंट होगा। उसके बाद हम लिखेंगे चेस्ट राउंड मेजरमेंट। आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर मैं आपको मेजरमेंट लेना भी सिखाऊंगी। एक बार मेजरमेंट्स को समझ लीजिए किस तरीके से लिखना है। उसके बाद हमने चेस्ट राउंड लिया, देन उसके बाद हम लेंगे वेस्ट राउंड मेजरमेंट। ये वेस्ट का राउंड हमारा, यानी कि हमारी कमर पर जहाँ तक हमें कमर रखनी है उसका राउंड। ये वाला फिटिंग हमें लूज नहीं लेना है बिल्कुल भी, बिल्कुल एकदम फिटिंग में लेना है, नहीं तो ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छी नहीं आती उसकी वजह से। उसके बाद हम लेंगे शोल्डर टू एपेक्स, यानी कि जहाँ जो हमारा ये शोल्डर है उससे हमारी ब्रेस्ट के सेंटर पॉइंट पर मेजरमेंट लेंगे, तो वो होगा हमारा शोल्डर टू एपेक्स। उसके बाद आता है एपेक्स टू एपेक्स। एपेक्स टू एपेक्स यानी कि हमारी बस्ट साइज के इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट तक का मेजरमेंट। देन उसके बाद आएगा हमारा शोल्डर टू लो चेस्ट। अब जैसे कि हमें इन नामों से पता चल रहा है, शोल्डर टू लो चेस्ट यानी कि शोल्डर से हमारी लोअर चेस्ट, तो शोल्डर से लोअर चेस्ट हमारी लगभग यहाँ आएगी। तो इस तरीके से हमने अपनी लोअर चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। उसके बाद फ्रंट नेक डीप एंड शेप, जितना भी आपको गला गहरा पहनना पसंद है तो यहाँ पे शोल्डर पर रखेंगे और इंच टेप को सीधे रखना है, ना कि तिरछे में मेजरमेंट लेना है। तो इस तरीके से हमने मेजरमेंट लेना है नेक का, और नेक शेप आप अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। उसके बाद ब्लाउज के बैक पार्ट की लेंथ। जब भी क्लाइंट ब्लाउज बनवाने आता है तो वो कभी ये नहीं बताता कि मुझे बैक पार्ट में इतना डीप नेक चाहिए, वो सिर्फ बताएगा कि मुझे इतनी बेल्ट रखनी है। ये होती है हमारी ब्लाउज के बैक पार्ट की बेल्ट। तो क्लाइंट कभी नहीं बोलेगा कि मुझे इतना डीप चाहिए बैक में, वो बस बोलेगा कि मुझे इतनी बेल्ट चाहिए। तो जब हम अपनी लेंथ को, जो हमारी बैक पार्ट की लेंथ है, उसमें से बेल्ट को माइनस कर देंगे तो हमें हमारा नेक डीप मिल जाएगा। अब आता है हमारा रेडी शोल्डर। ये आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। काफी मोस्टली जो मैं आपको बताऊंगी वो होता है ब्लाउज में 2 इंच से 2.5 इंच तक। बाकी कुछ लोग 1 इंच भी रखवाते हैं, कुछ लोग 1.5 इंच भी रखवाते हैं, कुछ लोग 3 इंच भी रखवाते हैं, पर मोस्टली 2 इंच या 2.5 इंच ही होता है ब्लाउज में। उसके बाद आता है आर्म होल राउंड, यानी कि आर्म होल को राउंड करके मेजरमेंट लेते हैं, वो भी यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद बैक नेक की शेप। बैक नेक का डीप हम नहीं निकालते, लेकिन शेप हमें खुद को ही चॉइस करनी होती है। देन ब्लाउज में उसके बाद रहता क्या है, स्लीव। तो स्लीव की मेजरमेंट कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं, यानी कि 5 इंच तक की स्लीव, 8 इंच तक की स्लीव, एल्बो स्लीव और फुल स्लीव। इस तरीके से हमने मेजरमेंट को लिखा। अब 5 इंच तक की स्लीव हमारी स्लीव पे राउंड लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद जहाँ पर भी हमारा 8 इंच आ रहा है वहाँ तक मेजरमेंट लेंगे और उसके राउंड का निशान लगाएंगे और देख लेंगे क्या मेजरमेंट है। इस तरीके से हमें इस प्रोसेस को करना होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फैब्रिक, यानी कि जो भी कस्टमर जो भी ब्लाउज है उनका थोड़ा सा फैब्रिक ले और वो अपनी इस बुक पर चिपका ले, ताकि आपको याद रहे कि ये वाला मेजरमेंट इस ब्लाउज का है। आपका वो कोई भी फैब्रिक हो सकता है, जैसे कि ये वाला मेरा फैब्रिक है, मान लीजिए ये फैब्रिक है, तो इसे मैं थोड़ा साइड में से इस तरीके से कट कर लूँगी, कहीं से भी थोड़ा सा बहुत इस तरीके से। मान लीजिए मैं ये थोड़ा सा कट किया और मैंने ये यहाँ पे पेस्ट कर देना है या स्टेपल कर देना है, कुछ भी इस तरीके से। अब मुझे पता चल जाएगा कि इस फैब्रिक से ही मुझे ये वाला ब्लाउज बनाना है। तो जब काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं ना,
तो मिक्स हो जाता है सब। तो इस तरीके से ये मिक्स नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें काम करना है। यहाँ पर हमें अपना फैब्रिक लगा लेना है और जो भी एक्स्ट्रा वो बोल के गए हैं, क्लाइंट ने बताया है कि मुझे स्लीव में कुछ डिफरेंट पैटर्न बनवानी है तो वो पैटर्न भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, या फिर कुछ लटकन में ऐड करवाना है तो वो भी लिख लेंगे। मतलब कुछ भी क्लाइंट ने एक्स्ट्रा करवाया है तो वो एक एक चीज़ें यहाँ पे नोट कर लेंगे, ताकि आप जब भी ब्लाउज बनाने चले तो भूले ना। और एक खाका, एक ड्राफ्ट यहाँ पर इस तरीके से ब्लाउज का बना लेंगे कि इतना तो हमें इस तरीके का नेक होगा, इस तरीके से प्रिंसेस कट देने हैं, या फिर वेस्ट डार्ट देनी है, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, जो भी डार्ट देनी है उसी का शेप ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव किस तरीके की रखनी है, मतलब एक एक चीज़ हम ड्रॉ कर लेंगे मोटा मोटा थोड़ा, ताकि हमें आइडिया रहे कि इस तरीके का ब्लाउज बनाना है। जैसे कि इस तरीके से ब्लाउज बनाना है, सिंपल लटकन नहीं लगानी, लटकन लगानी होगी तो हम इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया बनाने के लिए इस तरीके से करेंगे, लटकन को इस तरीके से बना लेंगे कि ये हमारी लटकन होगी। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे कि हमने ये लटकन का आइडिया लगा लिया है कि ये हमारी लटकन है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे मोटा मोटा। तो ये हमारे फुल बॉडी मेजरमेंट होंगे ब्लाउज के। और चलिए मैं आपको बॉडी मेजरमेंट एक बार लेके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से कौन कौन से मेजरमेंट हमें लेने हैं। और मेरी बात हमेशा याद रखना, कुछ भी क्लाइंट बोल के जाता है उसकी नेक में ये पैटर्न है, सब कुछ ड्रॉ करो, सब कुछ लिखो, ताकि कुछ भी मत भूलो। और उसको जब भी ब्लाउज दो एकदम परफेक्ट तरीके से करके दो, ताकि वो क्लाइंट आपका रेगुलर क्लाइंट बन सके। इस तरीके से हमको काम करना होता है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लाउज की मेजरमेंट किस तरीके से लेनी है। एक एक पॉइंट बताऊंगी, धीरे धीरे बताऊंगी एक एक पॉइंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी मेजरमेंट बुक अपने पास रख लेनी है और क्लाइंट को सामने खड़ा कर लेना है। और अभी मैं आपको अपने बॉडी मेजरमेंट लेके बताऊंगी, उसी तरीके से आपको क्लाइंट के बॉडी मेजरमेंट लेने हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लेंगे क्या, हमारा नंबर 1 पर मेजरमेंट आता है ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की लेंथ और बैक पार्ट की लेंथ। तो इस तरीके से कोई भी इलास्टिक ले लेंगे, आप एक बेल्ट बना ले, उसका भी DIY मैं बताऊंगी। देखिए इस तरीके से आप जहां पर भी आपको लेंथ चाहिए ना ब्लाउज की, आप वहीं से इस तरीके से इलास्टिक को फिक्स कर ले। जहां पर भी आपको ब्लाउज की लेंथ चाहिए प्रॉपर राउंड में इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। मैं ये ऑल पिन से फिक्स कर दी हूँ, आप जो भी मतलब इस तरीके से अच्छे से प्रॉपर से फिक्स कर ले। आप इसमें, ये मेरी इलास्टिक छोटी थी, आप इसमें नॉट भी लगा सकते हैं। मैंने ये फिक्स कर लिया अच्छे से प्रॉपर तरीके से। आप ऑल पिन मत लगाना, कभी क्लाइंट को चुभ जाए। और जहां पर भी क्लाइंट को लेंथ चाहिए उससे पूछ ले, और इस तरीके से जहां पर भी उनको लेंथ चाहिए आप वहीं पर इस इलास्टिक को फिक्स कर ले। मुझे लेंथ यहाँ पर चाहिए, अगर मुझे थोड़ा लेंथ नीचे चाहिए तो मैं इस इलास्टिक को नीचे कर लूंगी प्रॉपर, ठीक है। इस तरीके से आपको लेंथ ऊपर चाहिए तो इस इलास्टिक को ऊपर कर लेंगे, ये इजीली फिक्स हो जाएगी जहां पर भी आप इसे फिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब मैंने ये फिक्स कर लिया है, उसके बाद मुझे चाहिए लेंथ। ब्लाउज की लेंथ लेंगे हम, फ्रंट पार्ट की भी और बैक पार्ट की भी। इस तरीके से प्रॉपर अच्छे से फिक्स किया है मैंने, दोनों साइड से इक्वल आ रहा है। अब मैं, ये हमारा शोल्डर पॉइंट है, जहां पर ये वाली हड्डी होती है ना हमारी, ये वाली, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये वाली जो बोन है, आप टच करके फील करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से हमारी ये हड्डी स्टार्ट है, ये इस तरीके से। तो यहीं पर हम इस तरीके से सेंटर में, ये ध्यान रखें, ये इससे और इसके सेंटर से आपको मेजरमेंट लेने हैं। तो इस तरीके से इंच टेप को यहाँ पे रखा मैंने, और इस तरीके से जहां पर भी हमारी ब्रेस्ट का उठाव वाला पार्ट ज्यादा होगा वहां पर इस तरीके से हम इंच टेप को और जहां से हमारा ब्रेस्ट अंदर को जा रहा होगा यानी लोअर चेस्ट, इस तरीके से अच्छे से दबाव देके तब लेना है। तो हमारा आ रहा है 15 इंच, फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट आ रहा है हमारा 15 इंच। इस तरीके से आया समझ एकदम क्लियर। अब हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट कैसे लेना है, और इस तरीके, एक चीज और बताऊंगी, इस तरीके से मेजरमेंट मत लेना
कि इंच टेप को ऐसे सीधा रखा और मेजरमेंट ले लिया, बिल्कुल गलत आएगा। ये देखिए आपकी लेंथ कम हो जाएगी ब्लाउज की। ये 14 इंच आ रहा है इस तरीके से, क्योंकि हम जब सीधा मेजरमेंट लेंगे तो उसमें हमारा कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, लेकिन जब हम इस तरीके से मेजरमेंट लेंगे तो हमारा एकदम ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट आएगा, क्योंकि बैक पार्ट में हमारा जो कमर का पार्ट होता है वो स्ट्रेट होता है, लेकिन फ्रंट में हमारा शेप में होता है। अब हम बैक पार्ट की लेंथ लेने के लिए सेम शोल्डर पर के सेंटर में इस तरीके से रखेंगे, और जहां पर भी हमारी लेंथ आएगी इस तरीके से वहां से चेक कर लेंगे। ये देखिए मेरी आई है 14.75, तो आपको इस तरीके से मेजरमेंट लेना है। देन उसके बाद हमारा इसका तो काम हो गया। अब हमारा मेजरमेंट होगा फुल शोल्डर। फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेने के लिए इंच टेप को इस तरीके से लेंगे, और जहां ये वाला पॉइंट है ना हमारे शोल्डर की, ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी, दोनों पर इंच टेप को आपस में इस तरीके से मिला के देखेंगे, और जो भी हमारा मेजरमेंट आएगा वो हमारा फुल शोल्डर होगा। क्लियर हुआ? इंच टेप को लेना है इस तरीके से, और इस वाली हड्डी पर मैं बहुत ही क्लियरिटी के साथ, बहुत ही मतलब एकदम शुद्ध हिंदी में बता रही हूँ, इस वाली बोन पर रखना है, हड्डी पर, इस वाली पर जहां से ये स्टार्ट है, और यहाँ पर जहां पर ये हड्डी आ रही है यहाँ पर हमें मेजरमेंट को लेना है इस तरीके से। और ये मेरा 14.75 आ रहा है फुल शोल्डर। तो इस तरीके से आपको फुल शोल्डर मेजर करनी है। बैक पार्ट से फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, फ्रंट पार्ट से नहीं। तो उसके बाद आता है हमारा अपर चेस्ट राउंड। अपर चेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेने के लिए आपको क्या करना है, इंच टेप को लेना है इस तरीके से। हम ये है ना हमारी बिल्कुल जहां पर एकदम जॉइंट है, तो इस तरीके से दोनों साइड फिक्स करना है बिल्कुल एकदम इस तरीके से, और इस तरीके से हमने अपनी अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। और देखिए मैं आपको एकदम बता रही हूँ, ना लूज छोड़ना है ना टाइट करना है। आप ऐसा करें कि आप अपना जो थंब है वो अंदर के साइड रखे, इस तरीके से मेजरमेंट को लेना है। तो ये इस तरीके से हमने अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। उसके बाद आता है चेस्ट राउंड। चेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेने के लिए आपको इस तरीके से करना है, और जो हमारा बस्ट एरिया के पॉइंट होते हैं उन पर इस तरीके से मेजरमेंट टेप को रखना है, और एकदम ना तो लूज छोड़ना है ना टाइट करना है, मतलब दबाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस तरीके से हमें अपनी चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। उसके बाद आता है वेस्ट राउंड। वेस्ट राउंड में आपको ना तो उंगली अंदर रखनी है इंच टेप के, ना थंब, बिल्कुल एग्जैक्ट फिटेड लेना है। इस तरीके से एकदम फिट लेना है, टाइट मत करना है। सूट थोड़ा लूज है इसलिए आपको क्रीज दिख रही है कि आपको लग रहा होगा टाइट है, ये टाइट नहीं है। इस तरीके से मतलब इतना ज्यादा भी ना घूमे और कम भी ना घूमे, लेकिन घूमना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ऐसे कस दो जो वो घूम ही ना पाए इंच टेप, तो वो मेजरमेंट आपका गलत होगा, फिर आपका ब्लाउज भी फिटिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेजरमेंट सही नहीं होते तो ब्लाउज की फिटिंग प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद हमारा मेजरमेंट आता है शोल्डर टू एपेक्स। तो शोल्डर टू एपेक्स मैं ऐसे भी बता सकती हूँ, मैं देख के ऐसे बता रही हूँ ताकि आप लोगों को भी चीजें समझ आए। आपको भी इसी तरीके से करना है, क्योंकि बिगिनर्स होते हैं ना, ये गलती करते हैं, बस फटाफट से मेजरमेंट ले लेंगे और उसके बाद काफी सारे मेजरमेंट उनके छूट जाते हैं। तो इसीलिए आपको एक एक मेजरमेंट देखना है और उसके बाद मेजरमेंट लेना है। कोई नहीं बोलेगा कि आप ऐसे देख देख के मेजरमेंट क्यों ले रहे हो। अरे भाई, हमें एकदम प्रोफेशनल सीखना है, ना कि बस काम चलाओ सीखना है। तो हमें अपना एक एक चीजें देख देख के करनी है। तो अब हम इसी तरीके से अब हम लेंगे एपेक्स टू एपेक्स। इस तरीके से ले सकते हैं आप एपेक्स टू एपेक्स। अपना चेस्ट के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप अपना एपेक्स टू एपेक्स लेंगे। तो हमारा ये 7.5 इंच आ रहा है एपेक्स टू एपेक्स। उसके बाद शोल्डर टू लो चेस्ट। अब शोल्डर टू लो चेस्ट का मेजरमेंट कैसे लेंगे, ये यहाँ पर शोल्डर पर रखेंगे सेंटर पर, और इस तरीके से जहां पर भी जहां तक हमारी फिंगर जा सकती है वहां तक जाने देंगे और चेक करेंगे। ये हमारा अब शोल्डर टू लोअर चेस्ट आ रहा है 12 इंच। तो इस तरीके से हमने शोल्डर टू लोअर चेस्ट लेना है। उसके बाद होगा हमारा
फ्रंट नेक डीप, तो फ्रंट नेक डीप हम इस तरीके से शोल्डर पर वापस से सेंटर पर रखेंगे और इस तरीके से इंच टेप को फ्री छोड़ देंगे, इस तरीके से थोड़ा सेंटर पॉइंट पर रखकर, और जहां पर भी आपको नेक डीप जितना भी चाहिए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन लेकर आएंगे फिंगर से ही, और इतना नेक डीप चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट ले लेंगे। क्योंकि जब आप ना इस तरीके से मेजरमेंट लेंगे, देखिए मुझे चाहिए मान लीजिए यहाँ पर नेक डीप 8 इंच, लेकिन जब हम उसे इस तरीके से करेंगे तो वो हमारा बढ़ जाएगा, तो वो हमारा नेक डीप यहाँ पर आएगा। फिर लिया था हमने यहाँ पर, लेकिन आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि कटिंग तो हम पहले स्ट्रेट लाइन बनाकर ही करेंगे ना, तो इसलिए हमें इस तरीके से मेजरमेंट लेना है। काफी सारे लोग ये गलती करते हैं। उसके बाद रेडी शोल्डर सॉरी बैक बेल्ट, वो आपको जिसको भी अपना ब्लाउज बनवाना है क्लाइंट, वो बताएगा कि मुझे बैक की बेल्ट इतनी चौड़ी चाहिए या इतनी, मतलब वो आपको अपनी इच्छा के अनुसार बता देगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको बैक नेक बनाना है। उसके बाद आएगा हमारा आर्मोल राउंड। आर्मोल राउंड किस तरीके से लेना है, इस तरीके से हमने मेजरमेंट टेप को रखना है, राउंड में लेके आना है बिल्कुल एग्जैक्ट। इस तरीके से हमने अपना ये ले लेना है। तो इस तरीके से हमने अपने आर्मोल का मेजरमेंट लेना है। ये हमारा आर्मोल आ रहा है 17 इंच। इतना होना चाहिए कि आपका हैंड ऊपर नीचे इजीली मूव कर सके। इस तरीके से हमें आर्मोल राउंड लेना है। यहाँ से भी बिल्कुल एकदम शोल्डर बोन पर आना चाहिए। तो ये होगा हमारा आर्मोल। अब इसके बाद हमारा आता है स्लीव। स्लीव में हमें मेजरमेंट किस तरीके से लेना होता है, तो स्लीव में मेजरमेंट लेने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आपको कौन सी स्लीव बनानी है। तो मैं आपको फुल स्लीव का बता देती हूँ, ताकि आपकी उसमें शॉर्ट स्लीव भी कवर हो जाएगी, एल्बो स्लीव भी कवर हो जाएगी। तो फुल स्लीव के लिए सबसे पहले आपको हमारा आर्मोल तो हो गया, उसके बाद हमें पता होना चाहिए हमारे बाइसेप का मेजरमेंट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रखना है, और जहां पर भी 5 इंच आ रहा है ना, वहां पर इस तरीके से एक अंदाजा लगा लेंगे, और इस तरीके से वहीं से हम गोलाई में मेजरमेंट लेंगे। इस तरीके से गोलाई का मेजरमेंट लिया, ये हमारा 12 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पर 12 इंच लिख लेंगे। उसके बाद हम लेंगे 8 इंच पर एक मेजरमेंट, इस तरीके से रखेंगे, और 8 इंच पर, या फिर आप ना डायरेक्ट कोहनी का भी ले सकते हैं। आप अपनी कोहनी पर इस तरीके से मेजरमेंट टेप को रखेंगे, और आप मेरी कोहनी का मेजरमेंट आ रहा है 10.5 इंच। लेकिन इस तरीके से चेक करके देखें कि आपकी कोहनी इजीली फोल्ड हो पा रही है क्या, क्योंकि नहीं तो फिर अनकंफर्टेबल होता है। अगर स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो आप जो आए वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे, लेकिन फिर भी बस आपको अगर कंफर्टेबल पहनना पसंद है तो इस तरीके से उनसे ले सकते हैं। उनसे पहले ही पूछ ले आपको फिटेड पहनना है या कंफर्टेबल थोड़ा लूज चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ से मेजरमेंट लेंगे। उसके बाद आप अपनी कलाई का मेजरमेंट ले लेंगे, इस तरीके से जहां तक भी आपको स्लीव चाहिए। कुछ लोग यहाँ तक पहनेंगे वो यहाँ का ले लेंगे, जो यहाँ पर पहनेंगे वो यहाँ का ले लेंगे। जहां से भी आपको पहनना है, जहां तक का भी स्लीव, वो वहीं का मेजरमेंट ले लेंगे। और उसके बाद अगर आप फुल स्लीव पहन रहे हैं तो आप यहाँ का भी एक बार मेजरमेंट लेंगे, क्योंकि कई बार ये होगा ना, कुछ लोगों के यहाँ से हाथ बहुत पतले होते हैं लेकिन यहाँ से काफी मोटे होते हैं। मेरे साथ खुद ऐसा होता है कि मेरी यहाँ तो स्लीव फिक्स होगी, लेकिन यहाँ से चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम करती है। तो उससे ना कई बार तो ऐसा होता है 10 मिनट ना स्लीव को चढ़ाने में लग जाते हैं। तो उससे बेहतर है आप पहले ही यहाँ का मेजरमेंट ले ले। और ये गलती मैंने खुद ने की थी, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, तो मैंने यहाँ से अपना मेजरमेंट लिया, तो मेरे मेजरमेंट में काफी डिफरेंस आया, मतलब 1/2 इंच का डिफरेंस आया, ज्यादा तो नहीं आया। तो इस तरीके से हमने अपना मेजरमेंट ले लेना है। तो ये हमारा एकदम ब्लाउज के सभी मेजरमेंट क्लियर हो चुके हैं। अभी हम ब्लाउजेस सीखेंगे, तो ब्लाउजेस के लिए मैंने जो मेजरमेंट लगने वाले थे वो आपको एकदम क्लियर कर दिए हैं। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। और मेजरमेंट्स में वैसे कोई डाउट रहा नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट होता है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है शायद मैं जो समझाने की कोशिश कर रही थी आप नहीं समझ पाए,
या फिर मेरे समझाने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सभी को सभी की बातें समझ नहीं आती। तो ये तो जेन्युइन सी बात है। तो इसलिए अगर किसी को समझ नहीं आता है तो मैं दोबारा कोशिश करूंगी समझाने की, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ब्लाउज के मेजरमेंट लेने हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और इस वीडियो में हमने कवर किया कि ब्लाउज का मेजरमेंट लेते कैसे हैं और किस तरीके से हम मेजरमेंट को लिखते हैं अपनी बिल बुक में, नोटबुक में, चाहे आपको जहां पर भी लिखना हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप इस तरीके की नोटबुक ले जो मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में, और उस बुक में ही लिखे। आपको अपना मेजरमेंट या फिर कोई कॉपी भी लेना तो उस कॉपी पर आपको कुछ और नहीं लिखना है, ओनली मेजरमेंट, ताकि वो आपकी एक ऐसी अलग से कॉपी हो जाए और उसमें सभी क्लाइंट्स के मेजरमेंट लिखे हों, हर साइज के, ताकि वो कहीं गुम ना हो। उस कॉपी को संभाल कर रखना है, ताकि वही क्लाइंट आपका रिपीट हो तो आपको उससे मेजरमेंट मांगने ना पड़े। कई बार क्लाइंट किसी और से भिजवा देते हैं कपड़े, तो वो बोलते हैं कि आपके पास मेजरमेंट है, आप उसी से बना दे, तो फिर मेजरमेंट नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें काम को करना है एकदम प्रोफेशनल तरीके से। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज।